संस्कार हैं इतने। एक तो जिस संसार में आप जी रहे हो, जिस काल में जी रहे हो, इस समय की भी झंझट हैं और अनादि काल के विचार हैं। इसलिए बहुत कुछ समय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और बार बार जो है मैंने कहा कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन डालना पड़ेगा। जैसे कि जब खेत जो बंजर हो जाता है तो बंजर भूमि को कैसे उर्वरक बनाया जाता है, पता है आप लोगों को? बंजर भूमि जब रहती है तो बंजर भूमि में उर्वरक बनाने के लिए उसको बार बार खाद डाला जाता है, पानी डाल के छोड़ा जाता है, खाद डाल के छोड़ा जाता है। तो उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के उसमें कुछ समय बाद जो है उसमें हम फसल उगा पाते हैं। वैसे ही हमारे मन पे, हमारे चित्त पे वृत्तियों ने कब्जा कर रखा है, और इतना कब्जा कर रखा है कि अच्छे और सात्विक विचार हमारे भीतर आने ही नहीं देती है। तो बार बार लाना, इस प्रयोग को कराने का मतलब और समझाने का तात्पर्य यही है और यही था कि आप लोग कम से कम लड़ने का ढंग सीख जाओ, योद्धा बनो। योद्धा तलवार लेकर लड़ने वाला नहीं, अपने भीतर लड़ने वाला योद्धा बनो आप लोग। प्रयोग नहीं करोगे तो फिर ये छूट जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप, मैंने पहले ही दिन कहा था कि जीवन में आप किससे जुड़े हुए हो, किसकी प्राथमिकता देते हो, ये बड़ा मायने रखता है। 24 घंटे में 1 घंटा आप योग के प्रति प्राथमिकता नहीं देते हो तो फिर जीवन, जो आप 1 घंटा योग के प्रति जो देते हो वही समय आपका है। बाकी जो 23 घंटे समय जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए दे रहे हो, वो आपके कोई काम नहीं आने वाला है, वो आपका है ही नहीं, ये भी जान जाओ। उस 23 घंटे के, अपने जीवन के अमूल्य समय में 23 घंटा आपका है ही नहीं, और उसमें से आपको कुछ मिलना ही नहीं है। जैसे पशु का जीवन होता है वैसे ही आपका भी जीवन उसी में काउंट होता है। वो पशु और आप में काउंटिंग जो होता है कर्म का, बस वही काउंटिंग होता है। मनुष्य का भी वही काउंटिंग होता है और पशु का भी होता है। वह भी अपने परिवार के लिए जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, आप भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए जी रहे हो। फर्क बस यही है। जो आप परमार्थी कार्य कर रहे हो, ज्ञान के प्रति कर रहे हो, योग के प्रति कार्य कर रहे हो, वही आपका है, और अपने लिए स्वार्थी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अपने लिए व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए, तभी आप कुछ समझ पाओगे ना, आगे बढ़ पाओगे। ये हो न हो कि पता नहीं इस तरह का ज्ञान आप लोगों को पढ़ने का अवसर अब मिले कि ना मिले। और जानकारी तो बहुत होती है, परंतु जानकारी जब प्रैक्टिकल रूप में होना बड़ा मुश्किल होता है। जानकारी प्रैक्टिकल रूप में करा पाना ये बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जगहों पे, बहुत से लोगों से आपने पढ़ा होगा, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल आपको नहीं बताया हो कि ऐसे ही करो। मैं भी बहुत समय तक बहुत से लोगों से जाना, समझा, परंतु ये कोई प्रैक्टिकल नहीं करा पाया इसका। और कभी, आज देखो, लोग इस चित्त की भूमियों को याद रटते हैं, खूब भूल जाता है। रटने से थोड़ी होता है, अनुभूत नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब इन 4 भूमियों में यदि मैं कभी आपसे कभी भी पूछूं, 10 साल बाद भी पूछूं, तो कभी नहीं भूलोगे आप। जो प्रयोग किया है उनसे, जो प्रयोग नहीं किया है उनसे मैं नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो तो फिर उनको रटना ही उनके लिए एक साधन बन जाएगा बस। जो इसका प्रयोग वास्तव में किए हुए हैं वही व्यक्ति जो है कभी अपने जीवन में इस वृत्तियों से लड़ करके और चित्त के समाधि तक पहुंच पाएंगे। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि इस चित्त में ही समाधि रहती है। यही चित्त आपको एक संसार की तरफ और गर्त की तरफ लेके जा रहा है, और वही चित्त जो है आपको समाधि की तरफ लेके जा रहा है। अब इसमें सात्विकता को पकड़नी है, और जो संस्कार इसके द्वारा आ रहे हैं, इन चित्त के द्वारा आ रहे हैं, जो संस्कार हजारों जन्मों के आ रहे हैं, उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं विचारों को तो दबाना है, इन्हीं को तो रोकना है। जब तक आप रोकोगे नहीं, जिस ब्रह्म को आपको प्राप्त करना है उसको प्रमुखता नहीं दोगे, तो पहुंचोगे कैसे आप, बताओ? इसीलिए ध्यान का मतलब क्या होता है कि बार बार उस ईश्वर के विचार को, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने चित्त में आप स्थान दे सको। जब तक आप स्थान नहीं दोगे तो उतरोगे कैसे भाई? दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको उतार देगी? कौन सा ऐसा
जादू टोना है और तंत्र मंत्र है जो एक बार फूंक दिए तो आप स्वर्ग में और मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे? कौन सा ऐसा अमृत घूंट है जो आपको पिला दिया जाए जो आप पार हो जाओगे? कौन सा ऐसा शक्तिपात है, कौन सी ऐसी कृपा है जो आप तप करोगे, तपस्या करोगे तो प्राप्त हो जाए? कहीं कोई मंत्र वंत्र जप करने से कहीं कुछ नहीं होता है। आपको अपनी यात्रा यहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे अगले जन्म में करोगे, परंतु यात्रा तो यहीं से करनी पड़ेगी। आप केवल, मैंने पहले ही कहा था कि ये जन्म मृत्यु ये क्रम है, ये कोई बहुत बड़ा आपका लक्ष्य नहीं है जीवन का मरना जीना। इस जन्म मृत्यु से समाधि तक पहुंचना ही जीवन का लक्ष्य है। यही योग तक पहुंचना, जन्म मृत्यु से योग तक यानी कि समाधि तक। तो चित्त